जीवन में ना समय और पैसा ये दोनों चीज़ें बहुत मूल्यवान होती हैं, इसलिए दोनों का बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। समय तो बहुत मूल्यवान है ही, क्योंकि जो समय है ना वो आपको वर्तमान में सारी शक्ति देता है कि आप अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसलिए समय को बहुत अच्छे से सोच समझ के जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तब आपको समय का मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। समय को उपयोग करने का मतलब ये नहीं कि बस आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो या जॉब में लगे हो तो जॉब ही करते रहो, सिर्फ एक जगह कन्फाइंड होकर रह जाओ, बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं होता। समय का सही उपयोग का मतलब होता है कि वो काम करो जिसका आपको माइंड को खुला स्पेस मिले। इतना समय पढ़ाई के लिए रखो, इतना समय इंटरटेनमेंट के लिए रखो, इतना समय मोबाइल भी देखो, खेलो कूदो भी, सोशल फ्रेंडशिप से भी मिलो, गैदरिंग भी करो, सब काम करो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझते हुए करना कि अभी वर्तमान के समय में हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मोबाइल भी देखना ज़रूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि बाकी समाज में क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू करें तो उसी की धारा में बह जाएं। अभी वर्तमान में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 2 साल बहुत ही मूल्यवान है। इस समय आप सारे सोशल फंक्शन से अलूफ हो जाओ, अलग हो जाओ, अपने आप को सिर्फ किताब में लगाओ। हाँ, साथ के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो, टॉम एंड जेरी है, मिकी डोनाल्ड है, जैसे अच्छे कार्टून होते हैं वो देखो। कुछ मन है तो धार्मिक सीरियल भी देख सकते हो, जिससे आपके माइंड का एंटरटेनमेंट हो। ला कि आईपीएल देखना शुरू किए तो आईपीएल ही देखते रह गए। आईपीएल जो खेल रहा है वो तो करोड़ रुपया कमा रहा है, और आप देख के अपना समय बर्बाद करो। ठीक है, देखने का मन है, फाइनल मैच देख लिया, 2 घंटे का मैच देख के अपने आप को इंटरटेनमेंट कर लिया, अपने मन को फ्रेश कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम देखते चले जाए, इन द मीन टाइम भूल गए कि मेरा कैरियर कहाँ है। वो तो खेल रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया पैसा उसके ऊपर बरस रहा है, ऐड से भी पैसा बरस रहा है। हम भी कुछ ऐसा करें कि मेरे ऊपर भी इसी तरह पैसा बरसे, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करें, बहुत ईमानदारी से नौकरी करें, ताकि मेरे पास पैसा आता जाए। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन में हर काम करो, लेकिन ये समझते हो कि वर्तमान में मेरे लिए कौन सा चीज़ सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पैसा को भी आदमी इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि कहाँ ज़रूरी है। एक बच्चे के लिए आईफोन की कतई 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 ज़रूरत नहीं है। आजकल फैशन हो गया है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल के, वो भी आईफोन मांगते हैं, और पेरेंट्स बहुत हैप्पली कहते हैं हमने अपने बच्चों को आईफोन दे दिया। आपने अपने बच्चे का दुर्भाग्य लिखना शुरू कर दिया। जब आप ही आईफोन दे दोगे तो बच्चा भविष्य में क्यों सोचेगा मेहनत करके कमाना है। बच्चे के लिए मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन आईफोन कहीं ज़रूरी नहीं है। बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब 3,000 का ब्रांडेड शर्ट पहनेगा, सूट पहनेगा, तभी उसके लिए हाँ कपड़ा का सही मतलब है। बिल्कुल नहीं, वो आपकी पॉकेट की कमाई बता रहा है कि आप बहुत अच्छे जॉब पे हो। बच्चे के लिए सूट जरूरी है, ठीक है, बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है, वहाँ उसको कैंपस प्लेसमेंट होना है, फंक्शन होते हैं, वहाँ पे उसको सूट पहनने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको सूट खरीद के दीजिए। ना कि उसको ऐसे ही किसी शादी फंक्शन में जाना है, आपने उसको 3,000 का 4,000 का सूट खरीद दिया, बहुत प्राउडली कर रहे हैं। ये सब पैसे की बर्बादी बताता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको अगर ये चीज़ चाहिए तो हमको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरे फादर हैं, बहुत अच्छा से मुझे पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन के लिए सारे चीज़ दे रहे हैं। मुझे एक बुक चाहिए तो 2 बुक 3 बुक ले आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं। और जो ऑनलाइन कोचिंग होती है उसमें भी एडमिट करा दिए हैं कि ठीक है तुम फिजिकल कोचिंग भी कर रहे हो, साथ के साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा करना है तो ये भी कर लो। हाँ, मेरे फादर जो हैं हमको इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, साथ के साथ और जो एक्स्ट्रा कोर्सेज है, न्यू टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है, उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं। वो पैसे का सही उपयोग करना है, ना कि बच्चे को अपने बाइक खरीद के दे दिया, लो बेटा बाइक से तुम ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, स्कूटी खरीद के दे दिया, ठीक है। बच्चे को अपने कार खरीद के दे रहे हो कि ये लो बच्चा तुम कार ड्राइव करो, कार से कॉलेज जाया करो। ये सारा पैसा का बर्बादी है। पैसे का भी सही उपयोग करो, पढ़ाई में लगाओ। बच्चे को कहो कि ठीक है कुछ दूर तक तुम पैदल चले जाओ, वहाँ से तुम बैटरी रिक्शा कर लो, जो ये 50 रुपये डेली भाड़ा देते हो, तुम 20 रुपये बचाओ, 30 रुपया पेमेंट करो। तो इससे बच्चे को भी लगेगा कि हाँ हमको जीवन में कुछ करना है, क्योंकि उसको आज वर्तमान में कुछ चाहत है जो उसकी पूरी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कौन सी चाहत क्या चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा जो कार्टून देखता है, अच्छे से साइंस के प्रोग्राम देखता है, ना कि कोई एडल्ट की सीरियल या कोई क्लिप देखता है यूट्यूब पे, वो सरासर उसके माइंड को डैमेज करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि समय का भी सही उपयोग करना सीखो और पैसे का भी सही उपयोग करना सीखो। कपड़ा पहनना जरूरी है, लेकिन कब कहाँ किस तरह का कपड़ा पहना वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है 10th की तैयारी, 11th की, बोर्ड की तैयारी, जेई मेन से एडवांस या नीट या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कैट की क्लैट की कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। अभी आप पहले अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये जो कॉलेज है आपका सुंदर भविष्य का निर्माण करने वाला, ना कि शादी समारोह, फंक्शन, होली, दशहरा, दीपावली, नया साल, छठ, तीज, जितिया, ये सारे फंक्शन में भाग लेना, ये सब बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आपका मुख्य काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, साथ के साथ थोड़ा बहुत गेम खेलना, जो भी आपके पसंद का गेम है, ताकि आपके दिमाग को फ्रेशनेस मिल सके, दिमाग खाली हो सके, जो पढ़ते पढ़ते थक जाता है। इसलिए समय और पैसा का जो इंसान सही सदुपयोग करता है ना, वही इंसान आगे भी जाता है, और उसका बच्चा भी सही कैरियर को पकड़ता है, जीवन में सफल भी होता है, और वही उसका सुंदर भविष्य का निर्माण भी करता है।